नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। वो एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को आप अगर 12 साल तक भी नली में डाल करके रखें तो जब वो निकलेगी तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, सीधी नहीं निकलेगी। पाकिस्तान कितनी बार चपत खा चुका है, कितनी बार भारत से हार चुका है, कितनी साजिशें रचने के बावजूद वो पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ चुका है। आज हालात ये हैं कि यूएन असेंबली में दुनिया के किसी भी देश ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना उचित नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरी भी नहीं समझा। उसका जो कश्मीर को लेकर के राग रहता है, एक बार मलेशिया और टर्की ने और एक आध और देश ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था जनरल असेंबली में, लेकिन इस बार तो मलेशिया तो पहले ही किनारा कर चुका, लेकिन इस बार तो टर्की ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बाज नहीं आए और उन्होंने कश्मीर समस्या की तुलना फ़लस्तीन समस्या से कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि साहब 370 को वापस लिया जाए। बुरहान वानी की विचारधारा पर कश्मीर आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान भी संघर्ष करता रहेगा। इस तरह की उन्होंने दुस्साहसिक एक तरीके से वहाँ पर स्पीच दी और ये भी कहा कि साहब भारत जो है अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ इसका यूज कर सकता है। वो ये भी कह गए कि साहब एलओसी पर अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान उसका माकूल जवाब देगा। जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कश्मीरियों के मौलिक अधिकार, मानव अधिकार और पता नहीं कौन कौन सी बातें जो हैं बढ़ चढ़ करके वहाँ पर की है, वैसे तो उनका जवाब जो हमारी राजनयिक वहाँ पर हैं, भाविका मंगल नंदन, उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई का जो एक हक होता है किसी देश को, उसका यूज़ करते हुए शहबाज शरीफ को और पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी थी। उसके बाद एस जयशंकर साहब का जब यूएन असेंबली में भाषण हुआ तो उन्होंने तो पाकिस्तान को एक तरीके से धो करके रख दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा सिर्फ एक मुद्दा है और वो सुलझाया जाना है। पाकिस्तान ने हमारे जिस हिस्से पर अवैध कब्जा किया हुआ है, यानी पीओजे के, उसको हमें मुक्त कराना है। बस ये एक मुद्दा है जिस पर हमें पाकिस्तान से बात करनी है। एस जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि कल इसी मंच से विचित्र बातें सुनने को मिली और उन्होंने साफ तौर पर शहबाज शरीफ को यह कह दिया कि आतंक की नीति आपकी कभी सफल नहीं होगी और पाकिस्तान को दंड से बचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एस जयशंकर ने भी तो यहाँ तक व्यंग किया कि इनकी जीडीपी ग्रोथ का जो आकलन है पूरी दुनिया को, वो आतंक के निर्यात से करना चाहिए कि इनका आतंक का निर्यात क्या है। और पाकिस्तान आज अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पाकिस्तान की जो हालत है, एक एक रोटी को मोहताज है, दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, अब कोई उसकी मदद तक करने को तैयार नहीं है। 24वीं बार आईएमएफ से फिर कर्ज मांगा है और उसको लेकर के भी वो उनके वित्त मंत्री जो है वो
एक दिन पहले ही झूमते हुए दिखाई दिए थे कि हमें आईएमएफ से फिर से कर्ज मिल जाएगा। तो ये तो इनकी हालत है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जो भाविका मंगल नंदन है, उन्होंने पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को बहुत सधे हुए शब्दों में भारत की तरफ से जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का जो भाषण था यूएन असेंबली में वो पाखंडपूर्ण था। बांग्लादेश में यही पाकिस्तान नरसंहार कर चुका है 1971 में और अब असहिष्णुता की बात कर रहा है। बदकिस्मती से असेंबली में ऐसा तमाशा दिखा, एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के हाथों में है, जो आतंकवाद, अपराध और ड्रग्स की तस्करी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, बदनाम है, और इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की है। भाविका मंगल नंदन ने यह भी कहा कि साहब, सीमा पार से ये आतंक का इस्तेमाल करता है। हमारी संसद पर इसने अटैक करवाया, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अटैक हुआ, हमारे बाजारों में बम फुड़वाए गए, हमारे तीर्थ स्थलों पर इन्होंने हमले करवाए, उनको निशाना बनाया। बहुत लंबी लिस्ट है जहां जहां इन लोगों ने सीमा पार से आतंकवादी भेज करके भारत की आत्मा को लहूलुहान करने की कोशिश की। और 1971 की खास तौर से भारत ने पूरी दुनिया को याद दिलाई कि किस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना, वहां पर पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार किए और तरह तरह के अत्याचार किए। और आज की तारीख में भी पाकिस्तान अपने घर में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं, दूसरे लोग हैं, उन पर अत्याचार कर रहा है और ये असहिष्णुता की बात करता है और मुस्लिम फोबिया की बात कर रहा है। भाविका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की हमारी जमीन पर बदनीयती है और जो जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी इसने आतंक का सहारा लेने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान को केवल एस जयशंकर और भाविका ने ही खरी खरी नहीं सुनाई है, बल्कि 28 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू में और हिसार में रैलियों को संबोधित करते हुए 28 सितंबर 2016 की याद दिलाई। और किन शब्दों में याद दिलाई, जरा सुन लीजिए। 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा।
लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ जम्मू में भी और हिसार में भी। जम्मू कश्मीर में चूंकि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के भी और हरियाणा के भी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि उसके तमाम दुष्प्रचार के बावजूद पूरी दुनिया अब जम्मू कश्मीर पर बात तक करने को तैयार क्यों नहीं है। पूरी दुनिया में इसने दुष्प्रचार किया था जम्मू कश्मीर को लेकर के, लेकिन मोदी सरकार ने हर फ्रंट पर पाकिस्तान की तमाम साजिशों को न केवल विफल किया है, बल्कि पाकिस्तान के इरादों को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है। पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया है कि इसने आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और वो भी कश्मीर को लेकर के। और 2014 से पहले जो सरकारें थी वो किस तरीके से यासीन मलिक और तमाम दूसरे देशद्रोहियों के प्रति एक सहानुभूति का भाव रखती थी, किस तरीके से उनको सम्मान देती थी, ये तो किसी से दबा छिपा नहीं है। मनमोहन सिंह उस समय के प्रधानमंत्री के साथ यासीन मलिक के चित्र, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद उसी यासीन मलिक का क्या हुआ, ये भी हम और आप जानते हैं। और आतंकवादियों का क्या हुआ, आतंकवादी सरगनाओं का क्या हुआ, जो पाकिस्तान से भारत की आत्मा को चीरने का काम करते थे और लहूलुहान करते थे। एक के बाद एक, कभी कहीं बम फट रहा है, कभी कहीं हमले हो रहे हैं। आज तो हालत ये है कि जम्मू कश्मीर में भी हिम्मत नहीं है उनकी भीतर घुस करके कोई बड़ा हमला करने की, घेर करके मारे जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कितने आतंकवादी ढेर किए गए हैं, कितने इनके सरगना जो हैं वो मारे गए हैं, और कितनी इनकी फंडिंग रोकी गई है। अब जम्मू कश्मीर में कहीं पत्थरबाजी दिखाई नहीं देती है। लोकसभा चुनाव में भी 58% से अधिक मतदान हुआ है 5 लोकसभा क्षेत्रों में मिला करके। और इस बार जब 2 चरण के मतदान हो चुके विधानसभा में, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। एक तरफ तो भारत का जम्मू कश्मीर है, जहां लोग अब संतुष्ट हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, आतंकवाद अंतिम चरण में है, दम तोड़ रहा है। दूसरी तरफ पीओजे है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, और पाकिस्तान के कब्जे वाला जो पीओजे कहलाता है वो है। वहां पर जो बदहाली है, वहां जो आंदोलन होते हैं, वो लोग जो लगातार कह रहे हैं कि हमें तो भारत में मिलना है, उसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। और यूएन असेंबली में अकेला पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। ऊपर से एस जयशंकर साहब ने भी सुना दी, भारत की जो राजनयिक है भावना, उन्होंने भी खरी खरी सुना दी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारत की भूमि से ही, जम्मू से और हिसार से पाकिस्तान को बता दिया कि जरा सी भी हिमाकत अगर अभी आपने की तो फिर वही होगा जो 28 सितंबर 2016 को हुआ, और जो फरवरी 2019 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के रूप में हुआ था। यानी घर में घुस करके मारेंगे और सबक सिखाएंगे। तो पाकिस्तान की हालत आज पूरी दुनिया में क्या हो गई है आपके सामने है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।